तो ऐसे भक्ति फलस्वरूप है, इसमें हमारी साधन बुद्धि ना हो। हम जो कर रहे हैं श्री जी की सेवा सुमिरन, जो भी हमसे गुरु कृपा से बन पड़ रहा है, फिर ये प्रभु का स्वरूप ही है, प्रभु का प्रसाद ही है। उस दिन मैंने आपको कहा था ना, कैसे स्पर्श करते हैं प्रभु आपका प्रसाद के रूप में। भक्ति क्या है? गुरु प्रसाद है। इस रूप में भगवान ही आए हैं हमारे जीवन में। इसी को पूर्ण निष्ठा से, इसी को पूर्ण प्रेम से, इसी को पूर्ण श्रद्धा के साथ करिए। अब कुछ और मिलेगा नहीं भाई, यही मिलना था, मिल गया। ये जो मिलना था हमको मिल गया। मानुष तन वृंदा विपिन रसिकन संग विविरूप, यही मिलना था, सो मिल गया। ये देव दुर्लभ उपलब्धि हमको होनी थी, हो गई। अब तो ये कि भाई इसको दुलराते कैसे हैं। बड़ी प्रतीक्षा थी आपको घर में किसी के आने की, आप बड़े दीर्घ काल से प्रतीक्षा कर रहे थे, वो कब आएंगे वो कब आएंगे। अब जब वो आ गए, अब तो ये है ना भाई, उसकी सेवा कैसे करोगे, कैसे अपना प्रेम स्नेह आप दिखाओगे, कैसे उसको लाल लड़ाओगे, कैसे दुलराओगे। ऐसे इस भक्ति के रूप में, इस रसरीति के रूप में प्रभु तो आ गए हमारे जीवन में। अब प्रभु की सेवा कैसे हो, अब उनको दुलराना कैसे है, उनको रिझाना कैसे है। और प्रभु को रिझाने की बड़ी सुंदर विधि श्रीमद् भागवत में ही कही गई। दया सर्वभूतेषु, जीव मात्र के प्रति दया रखोगे, हृदय कोमल रहेगा, क्योंकि भगवान का असली मंदिर तो वही है ना। दया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा। अरे भाई अब संसार के लिए कोई और दौड़ भाग नहीं करेंगे, जो मिल गया प्रभु की कृपा है। एक बात आपको बताऊं, जीव के सुख का विधान करने वाले तो प्रभु हैं। प्रभु ने जीव को सुख देना है तो उसको अभाव से अभाव में भी दे देंगे। और अगर प्रभु की इच्छा नहीं है, अगर वही अनुकूल नहीं है, वो सारे संसार की संपत्ति जुटाकर भी रोएगा रोएगा और बस रोएगा, क्योंकि सुख देने वाला कोई और है भाई। सुख तेरा दिता लिए, सुख तेरा आप सुख के लिए अपनी ओर देखते हो, संसार की ओर देखते हो, कर्म की ओर देखते हो, जाने कहां कहां देखते हो, कौन कौन सी विधि आप ढूंढते हो सुख पाने के। अरे सुख तो कोई और देता है, सुख का विधान तो कोई और करता है। तुम कृपाल जहां पर अनुकूला, ताहि न व्याप्य त्रिविध भव सूला। तुम कृपा ताहि न व्याप्य त्रिविध भव सूला। आप बताओ संसार का कौन सा सुख ऐसा है, आप ढूंढ कर मुझे बताओ, जो आपको यह कह सके कि मैं आपके जीवन में आऊंगा तो कोई और दुख नहीं आएगा। मान लो संसार के किसी विषय में, किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में हो भी सही थोड़ा सा सुख, थोड़ी देर का आपको मिल भी जाए, पर वो सुख ये तो नहीं कह सकता भाई मैं आऊंगा तो कोई दुख नहीं आएगा। सुख भी आता है, साथ साथ में दुख भी बना रहता है। फिर कैसा सुख हुआ भाई। दाल में कंकर आ जाए सब स्वाद बिगड़ जाता है कि नहीं। ऐसे यहां तो भाई सुख के व्यंजन में दुख का कंकड़ पड़ा ही हुआ है, उससे मुक्त कभी हो ही नहीं सकते हो। ये माया श्री कृष्ण की मोह सब संसार, जो सुख निधान है, जो जीव के सुख का विधान करने वाले हैं, भगवान की माया जीव को ऐसे मोहित करती है, उनकी ओर जीव देखता नहीं। वो सदा संग खड़े, पास खड़े जीव को देखते रहते हैं, जीव उनकी ओर नहीं देखता। ये माया श्री कृष्ण की। इस माया से मुक्त कौन करता है, इस मोहांधकार को नष्ट कौन करता है, संत करता है। वो हाथ पकड़कर दिखाता है, उंगली से पहले संकेत करता है कि देख तेरे सुख का स्रोत तो यहां खड़ा है। इसलिए मैंने कहा भाई सुख देने वाला कोई और है, उसी की ओर देखो। वो अनुकूल हुआ तो आप कहीं भी रहो सुख ही सुख है, और वही अनुकूल यदि नहीं है तो कर लो आप तीनों लोगों की संपत्ति एकत्रित कर लो। इस बात को तो भाई मान लेने में ही हित है। सुख तेरा दिता लिए, सुख तेरा। कभी कभी पूछ लेता है कोई, भाई भजन करने वाले को इतना कष्ट क्यों मिलता है। अरे भजन करने वाले से पूछो उसको कोई कष्ट है कि नहीं। तुमको दिख रहा है वो कष्ट में नहीं है, वो तो आनंद में है। जिस पर भगवान की कृपा है उसको कैसा कष्ट है।
प्रभु ने जिसको स्वीकार ही कर लिया है उसको कैसा कष्ट है। जैसा अभी आपको एक उदाहरण दिया ना मैंने, माँ की गोद में बालक है, बाहर तूफान आ रहा है, आग लगी है, भूकंप आ रहा है, बालक को कोई चिंता नहीं है। चिंता है भी तो माँ को है। भक्त तो भगवान की गोदी में है। अग्नि की वर्षा होती हो, प्रलय आती हो, उसको किसी बात की चिंता नहीं है। वो तो मगन है, मस्त है। इसलिए पाना भी है यदि सुख, तो मैं कहता हूं भजन भगवान का ही करिए, सुख का विधान वही करेंगे। तो यहां कहा जो विवेकी जन हैं वो इस बात को जानकर समझकर, जिनके श्री चरणों का आश्रय लेकर तीनों तापों से सहज में ही मुक्त हो जाते हैं, सहज में उस ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेते हैं। अरे ऐसे अद्भुत महिमा वाले प्रभु के चरणों में बार बार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगलाः क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणम् तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। कह रहे भाई कोई कितना ही बड़ा तपस्वी हो, मनस्वी हो, दानी हो, योगी हो, कह रहे पर जब तक अपनी साधना प्रभु के चरणों में समर्पित नहीं करेगा, क्षेमम न विन्दन्ति, तब तक उसका कल्याण नहीं हो सकता है। यहां कहने का तात्पर्य यह है मार्ग कोई भी हो, उसकी पूर्णता तो भगवान के चरणों में समर्पित हो जाने पर ही है। अब दो बात समझिए, यहां कहा जा रहा है भाई मार्ग कोई भी हो, एक बात, और दूसरी बात उसकी पूर्णता प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाने में है। अब जब मार्ग कोई भी हो तो कठिन मार्ग क्यों लेना है? जब कोई भी मार्ग पूर्ण प्रभु के ही चरणों में पहुंचकर होता है तो फिर हमको कठिन मार्ग क्यों लेना है? सीधे मार्ग पर क्यों नहीं चलना है? सीधे मार्ग पर हमको इसलिए नहीं चलना है क्योंकि हमारा मन बड़ा टेढ़ा है, मन इतना कुटिल है, उसको सीधा मार्ग अच्छा ही नहीं लगता। इससे सीधा क्या मार्ग होगा? सिमरिए नाम रूप बिन देखे कौड़ी लगे न दाम, इससे सीधा क्या मार्ग है भाई? मैं कई बार पूछता हूं ना आपसे कि भगवान के नाम जपने में कोई कष्ट है? आप कहते हो कोई कष्ट नहीं है। शरीर के किसी अंग में पीड़ा होती हो? नहीं, कोई पीड़ा नहीं होती। गांठ से कुछ धन खर्च हो रहा हो, ये भी बहुत बड़ा कष्ट होता है ना। ये हो रहा हो, नहीं, ये भी कुछ नहीं होता है। कुछ भी कष्ट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। फिर पूछो अपने आप से भाई क्यों नहीं जपते भगवान का नाम? क्यों? क्योंकि अभी भगवान चाहिए नहीं, अभी भगवान की इच्छा नहीं है। जिसकी इच्छा होती है मन बिना प्रयास उसका भजन करता है, भजन करने में लग ही जाता है। अभी भगवान की इच्छा नहीं है, अभी प्रभु से मिलने की इच्छा नहीं है। प्रभु से मिलने की इच्छा कब होती है? जब प्रभु के स्वरूप स्वभाव का कुछ ज्ञान होता है। किसी के बारे में सुनते हो, बहुत सुनते हो, बार बार सुनते हो, तब उससे मिलने की इच्छा होती है ना। भगवान से मिलने की इच्छा क्यों नहीं है? क्योंकि अभी जीवन में सत्संग का अभाव है, सतत सत्संग का अभाव है। इसलिए आरंभ में आज मैंने कहा कि भाई यहां का आरंभ भी और विश्राम भी यही है, साधु संगति करी अनुदिन राती। इस बात को तो स्वीकार करना चाहिए, नहीं भाई अभी मुझे भगवान से मिलने की इच्छा नहीं है। अगर होती, अगर भगवान से मिलने की इच्छा होती तो भाई फिर बिना प्रयास भगवान का ही भजन होता। अभी तो भाई हमको भजन नहीं, अभी तो भजन करने की इच्छा प्राप्त करनी है। अभी भजन की कोई इच्छा नहीं है। पहले तो भजन करने की इच्छा प्राप्त करिए। इच्छा सब करा लेती है। बड़े थके मांदे आप पड़े हैं, बड़ी भूख लगी है, भाई हाथ पैर चलाओगे, भोजन की इच्छा है, कहीं से भी कैसे ना कैसे करके भोजन जुटाओगे आप, भूख आपको सोने नहीं देगी। ऐसे भगवान से मिलने की जो इच्छा है वो चैन नहीं लेने देगी। फिर जब तक आपको वो मार्ग मिलेगा नहीं तब तक आप चैन से बैठोगे नहीं। ये जिन जिन महापुरुषों ने पाया भगवान को, इसी अदम्य इच्छा से ही तो पाया है। वो इच्छा ऐसी है जिसका किसी भी प्रकार दमन नहीं किया जा पा रहा है, वो चैन से बैठने नहीं देती। अभी तो ठीक है भाई, सत्संग भी अच्छा लगता है, मौज मस्ती भी अच्छी लगती है, बाजार में भी घूमना अच्छा लगता है, गीत संगीत, अभी तो सभी कुछ अच्छा लगता है।
थोड़े थोड़े भगवान भी अच्छे लगते हैं। अभी तो यही स्थिति है। तो पहले तो भगवान से मिलने की वो तीव्रतम व्याकुलता प्राप्त की जाए। कब होगी वो तीव्रतम इच्छा? जब गुरुजनों के मुख से भगवत कथा, भगवत वार्ता, भगवान के गुण, भगवान का यश श्रवण करने पर कुछ बुद्धि शुद्ध होगी, कुछ भगवान के स्वरूप का प्रकाश होगा, तब ये इच्छा होगी। तभी कहा दरस तेरे की प्यास मन लागी। तभी तो उस दिन आपसे कह रहा था भाई, लाग लपेट वाली बात तो ठीक है, तो जो है सो है, पर सच्ची बात तो यही है, देयर इज नो ग्रे जोन। थोड़ा सा ये थोड़ा सा वो, नहीं, ऐसे नहीं किया जा सकता। एक है साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। इसलिए आपको निवेदन करता हूं भाई, देख लो, विचार लो कि मुझे स्वार्थ सिद्ध करना है कि परमार्थ सिद्ध करना है। दोनों के रास्ते अलग अलग हैं, दोनों का मार्ग अलग है। और यह जो एक मन बहुत ठौर करी कहू कौन सच उपायो, इसीलिए बेचारे हम अभी तक दुखी हैं हमको, क्योंकि यह भी करना है और वो भी करना है। एक मन है, एक मार्ग पकड़िए। अब आप ये नहीं सोच लेना आपने कहा एक मार्ग पकड़ो तो हम वही पकड़ लेते हैं। नहीं, एक ही पकड़िए और यही मार्ग पकड़िए जहां मार्ग साहिब मिले। समय नहीं गंवाना, इस अवसर को हाथ से जाने नहीं देना। अरे बड़े थोड़े में बड़ी बात बन जाने वाली है, बड़े थोड़े में बड़ी बात बन जाने वाली है। और जुगनते कमल नयन कलिजुग बहुत कृपा करी। महाराज परीक्षित ने इसीलिए तो कलयुग को नहीं मारा। पूछा गया ना उनसे, आपने इसको मारे ही क्यों नहीं दिया? ये सब विपदा सृष्टि पर आती नहीं। बोले भाई इसका एक बहुत बड़ा गुण है, बड़े थोड़े में भगवान मिल जाते हैं, जो अनेक अनेक साधनों से नहीं मिलते, कलयुग में बड़े थोड़े से प्रयास से मिल जाते हैं। नाम जपते जपते भगवान मिल जाते हैं, संतों का संग करते करते भगवान की अनुभूति हो जाती है। ये इसका बहुत बड़ा गुण है भाई, ये कलयुग का बहुत बड़ा गुण है। और महापुरुष तो गुणग्राही होते हैं ना। एक व्यक्ति में 10 दोष हो, लेकिन अगर कोई महापुरुष है तो वो 10 दोष छोड़कर उसका एक गुण देखेगा। और मैं तो कहता हूं यदि ये बात आप जीवन में अपना लें, आपका जीवन सुख शांति से भर जाए। क्योंकि ऐसा यहां कोई भी नहीं है जिसमें केवल दोष हो, उसमें गुण भी होगा, अवश्य होगा। आप देखना चाहोगे आपको दिखाई पड़ेगा। यदि आप अपने भीतर ये सामर्थ्य विकसित कर लें, यदि आप कर लें अपने हृदय को इतना बड़ा, ये उदारता यदि आप प्राप्त कर लें, तो आप देखना जीवन आनंद से भर जाए। किसी में 10 अवगुण है, 2 गुण है, आप 2 गुण देख लो। इसी को कहते हैं गुणग्राही होना, सारग्राही होना। इसी को कहते हैं साधु होना। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। खैर यहां इस श्लोक में श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा भाई सब साधनों की सिद्धि भगवान के चरणों में ही पहुंच जाने पर है। सब मार्ग तभी सफल हैं जब उनका अंतिम गंतव्य भगवान के चरण कमल हो। भाई जब सब मार्ग वहीं जाते हैं तो हम तो भाई सबसे सीधा मार्ग पकड़ेंगे, हम सबसे सीधा मार्ग पकड़ेंगे। चाकर रहसू बाग लगास्यो, नित उठ दर्शन पास्यो। हम तो भाई यही मार्ग लेंगे, सेवा का। हमको किसी और मार्ग पे नहीं जाना है। भोर होत महलन में थारे, सेवा के मिस जाऊं। मंगला के नित दर्शन पाऊं, जीवन सफल बनाऊं। लाडली सेवा में लीजो, किशोरी वृंदावन दीजो। जग जंजाल छुड़ाए, वास वृंदावन को दीजिए। और यहां सुखदेव जी महाराज ने कहा भाई जिनके चरणों में समर्पण की ये महिमा है, उन भगवान के श्री चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। बड़ा सुंदर श्लोक है, बड़े ध्यान से आप सुनना। सुखदेव जी महाराज कह रहे भाई जो नीच से नीच है, पतित से पतित, जो बड़े से बड़े दुरात्मा है,
अरे वो जिनके भक्तों की ही चरण शरण ग्रहण करने से पवित्र हो जाते हैं। अब महापुरुषों ने इस श्लोक का अनेक प्रकार से विचार किया है। एक संत तो कहते हैं कि भाई जो विवेकी जन हैं, जो साधन संपन्न हैं, जिनकी बुद्धि शुद्ध है, बोले वो भगवान का भजन करें। बोले जो हम जैसे पतित हैं, हमको तो प्रभु आप अपने भक्तों का ही संग दीजिए, हम तो आपके भक्तों की सेवा से ही कृतार्थ होंगे। हमारा कल्याण आप नहीं कर पाएंगे, हमारा कल्याण तो आपके भक्त करेंगे, हमको तो अपने भक्तों की ही चरण शरण दीजिए। यहां परोक्ष रूप से महिमा भगवान के भक्तों की गाई गई है। तभी मैं शायद कल परसों आपसे कह रहा था ना, भाई जो भगवान के साधन संपन्न भक्त हैं, वो तो किसी भी मार्ग से जाकर भगवान का अनुभव कर सकते हैं। पर हम तो भाई अजामिल की श्रेणी में आते हैं ना, तो हमारे लिए तो प्रभु आपके नाम के अतिरिक्त, आपके प्यारे भक्तों के संग के अतिरिक्त, उनकी चरण धूलि के अतिरिक्त हमारे पास कोई और मार्ग नहीं है। इसलिए जन के चरण बसे मेरे ही संग पुनीता देहि। तेरी शरण सतगुरु मेरे पूरे, और मन निर्मल हुए संता दूरे। ये जो पतित हैं, जो पापी हैं, जो दुरात्मा हैं, जो आचार विचारहीन हैं, अशुद्ध बुद्धि है, जिनकी अंतःकरण मैला है, फिर वो आपके भक्तों के आश्रय से पवित्र हो जाते हैं। तो हम अपनी ओर देखें भाई, हम तो इसी कोटि में आते हैं। ना हमारे पास कोई साधन करने की सामर्थ्य है, ना अभी हमें विवेक ही प्राप्त हुआ है, ना भगवान के स्वरूप का ही किंचित हमको कोई ज्ञान है। इसलिए हमको तो प्रभु से यही मांगना है, रसिकन संग फिरूं दिन राती। वृंदावन के रसिक कहते हैं प्रिया जी से, कालिंदी कूल कुंज केली कल कियो करो। आपको तो आशीष देते हैं, ऐसे ही रंग करो निशिवासर वृंदा विपिन कुटी अभिराम, पर मोहे सदा राखो निज रसिकन के संग में। हमको तो आप यही रखिए, हमारा उद्धार तो यही होगा, हमारा निस्तार यहीं से होगा। व्यास जी कहते हैं, साधु चरण रज मांझ व्यास से कोटिक पतित समान। बिना बुद्धि शुद्ध हुए कैसे होगा भाई भगवान का भजन? निर्मल मन से भजन होता है, भजन से मन निर्मल नहीं होता, निर्मल मन से भजन होता है। और निर्मल मन कैसे होता है? भजन करने के लिए जैसा मन, जैसी बुद्धि, जैसी मति चाहिए, वो सत्संग से ही प्राप्त होती है और संतों के सानिध्य में ही वो बनी रहती। नहीं तो क्यों कहती मीरा जी महाराज कुमार भोजराज से, आपने सब व्यवस्था करा दी, पर साधु संग बिना मारा प्राण तिसाया मरे। मेरे प्राण प्यासे हैं, संतों का दर्शन नहीं होता, यहां महल में संत नहीं आते। आप व्यवस्था कराइए, मुझे संतों का दर्शन हो। आप देखो ठाकुर जी की सेवा है, भजन सुमिरन सब हो रहा है, फिर नहीं सत्संग नहीं मिल रहा है। फिर मेरे प्राण तो संत दर्शन को प्यासे हैं। असुअन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, और साधु संग बैठ बैठ लोक लाज खोई। और अब तो बेल फैल गई कहा करेगो कोई। मीरा करिए भाई, अब तो ये जड़ गहरी हो गई, अब तो बेल फैल गई कहा करेगो कोई। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरिधर गोपाल। यहां सुखदेव जी महाराज ने कहा, जिनके भक्तों की ऐसी महिमा है कि वो पतित से पतित को भी पावन कर देते हैं, पवित्र कर देते हैं। और एक संत तो कहते थे, बोले भाई हम जैसों को तो जाना ही भगवान के भक्तों की शरण में जाइए। ध्रुवदास जी भी कहते हैं, गह भक्तन पद ओट हरि कृपालु सब पाचली, क्षमी है तेरी खोट। जब नारद जी ने जगाया ना इंद्र को, बोले 1000 आंख है तुम्हारी फिर भी दिखता नहीं तुमको। बोले जिनके बनाए इंद्र बने हो, उन्हीं को अपनी शक्ति दिखा रहे हो, मायापति को माया दिखा रहे हो। फिर जब
संत ही जगाता है, भूले भटके जीव को संत ही सन्मार्ग पे लगाता है। फिर जब इंद्र को थोड़ी अकल आई तो उसने दौड़ने लगा, तो नारद जी ने कहा अरे सीधे मत जाओ उनके सामने, नेक उनकी भ्रिकुटी बंक हो गई, ना तुम रहोगे ना तुम्हारा पद रहेगा, सीधे सीधे न जाओ। तो कैसे जाओ? बोले कामधेनु को आगे करके जाओ, गौ माता की ओट में जाओ, वो गोपाल हैं, गोवत्सल हैं, उनकी ओट में जाओ। इंद्र से तो एक अपराध हुआ, हमसे तो जन्म जन्म से जाने कितने अपराध हुए हैं, आज तक हो रहे हैं। क्या मुख लेकर जाएं ठाकुर जी के सन्मुख? जाने में बड़ा संकोच होता है, होना ही चाहिए। कबीर तो कहते हैं, अच्छा हम बड़े निर्लज्ज हैं, हमको कोई संकोच नहीं होता। पर इसको किंचित अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया है, जिसको अपनी ओर देखना आ गया है, वो तो कहता है। अच्छा एक बात बताओ ईमानदारी से, जब दर्शन करने जाते हो, जब आप श्री जी के सन्मुख होते हो, आपकी इच्छा होती है ना भाई हम सबसे आगे से जाकर दर्शन करें, होती है ना इच्छा, अच्छे से दर्शन हो, सबसे आगे से जाकर दर्शन हो। कभी संकोच हुआ है कि मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं? कभी संकोच हुआ भीतर इस बात का, भाई कैसे जाएं श्री जी के सन्मुख? नहीं हुआ, नहीं होता। ये आपकी मेरी सबकी कहानी है, नहीं होता, कभी संकोच नहीं होता। क्यों? क्योंकि कभी अपनी ओर देखा ही नहीं, कभी अपनी ओर देखा ही नहीं, कभी अपने अवगुण विचारे ही नहीं। ससंकोच जाना चाहिए प्रभु के सन्मुख, नत शिर जाना चाहिए प्रभु के सन्मुख। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनके सन्मुख न जाइए, माथा ऊंचा करके न जाइए, मस्तक झुकाकर, हृदय में वो संकोच लेकर ऐसे जाना चाहिए प्रभु के सन्मुख। विचार करके जाइए, कुछ किया तो है नहीं हमने प्रभु के सन्मुख जाने योग्य। कोई भी ऐसा कर्म तो हमसे बन नहीं पड़ा जिससे प्रभु को रिझा सके। क्या मुख लेकर जाते हैं? कुछ कर नहीं सकते, कम से कम अपनी करनी का विचार करते हुए व्यर्थ के दंभ और अभिमान से रहित होकर तो ठाकुर जी के सन्मुख जाएं। सन्मुख होने की तो विधा ही यही है। मैं आ तो गया मगर जानता हूं तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं। अरे जिनके भक्तों की चरण रज में स्नान करके पतित से पतित भी निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है, अरे ऐसे प्रभु का स्मरण करके उनके श्री चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। कहते हैं अभी मीरा जी अपने महलों में ही विराजती थी, कोई वृंदावन की ओर आ रहा था। अब उस समय तो भाई ऐसे ही तीर्थ यात्रा होती थी, जीवन में कोई एक आध बार व्यक्ति वृंदावन का और अन्य अन्य ठाकुर जी के धामों का दर्शन कर पाता था। ऐसे कोई आ रहा था तो कहा कि भाई साहब आपकी ओर से कुछ भेंट लेकर जाऊं। तो मीरा जी ने एक पद लिख कर दिया, मारो प्रणाम बाके बिहारी जी, मारो प्रणाम। मीरा ने कहा मैं उनको क्या भेंट दूंगी, मेरे पास देने के लिए क्या है। मैं सर्वेश्वर के चरणों में क्या निवेदन करूं, एक प्रणाम निवेदन करती, आप मेरा प्रणाम कहिएगा, मारो प्रणाम बाके बिहारी जी। आप वृंदावन बिहारी को बस मेरा ये भाव भरा प्रणाम दे देना। ये जो प्रणाम है ना, ये वस्तुतः आत्म निवेदन की मुद्रा है कि प्रभु मैं जो भी है, मेरे पास जो भी है, मैं सब समेट कर आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूं। प्रणाम साधारण नहीं है। क्यों मैं आपको बार बार प्रणाम की महिमा कहता हूं। और श्री कृष्ण तो प्रणाम से ही प्रसन्न होने वाले हैं, प्रणाम से ही प्रसन्न होते। प्रणाम माने ऐसे ये आत्मनिवेदन है, इसमें दैन्य है, इसमें विनम्रता है,
क्या निवेदन करूं प्रभु मैं आपको? आने वाले ने पूछा, ऐसा कोई भेंट भेजना चाहेंगी आप? मीरा ने कहा, मैं सर्वेश्वर को क्या भेंट दूंगी, मैं क्या चढ़ाऊंगी उन्हें? अब राजरानी है भाई, सोना चांदी हीरा मोती कुछ भी तो भेज सकती थी, पर क्या वो वस्तु प्रभु के सन्मुख निवेदन किए जाने योग्य है? क्या ये सब वस्तुएं भगवान को दिए जाने योग्य हैं? क्योंकि मीरा जिसका आराधन करती हैं वो तो प्रेम मूर्ति गिरधर लाल हैं। मैं जानती हूं उनको तो एक प्रीत की सच्चाई से काम है। कोटि भांति भावे अपरस रहो, भावे सपरस रहो। और ध्रुवदास जी कहने, हित ध्रुव निरखत नेक नहीं वैभवता की ओर। राजरानी मीरा यदि स्वर्ण के थाल में सजाकर मणिमाणिक भेज देती तो शायद बिहारी जी उस ओर दृष्टि भी ना करते, पर मीरा ने जो भाव भरा प्रणाम भेजा ना, वो तो प्रभु को स्वीकार करना पड़ा।